गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज के 29 सितंबर 2022 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस विदेश कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी है। बहुलांश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही हिस्सेदारी को खरीदा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन जो है SEC, दूसरा ऑप्शन है एजिस, तीसरा ऑप्शन है न्यू इंश्योरेंस। तो ये जो विदेशी कंपनी है ये भी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम में एक अपनी साझेदारी की है। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है एजिस इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस वाली बात हो रही है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट और प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल कंपनी है जो वो कहाँ की है, तो वो बेल्जियम की है और इसने भारतीय संयुक्त उद्यम एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है एजिस इंश्योरेंस ने भारतीय संयुक्त उद्यम में IDBI जिसे पढ़ते हैं IDBI बैंक की 25% हिस्सेदारी 560 रुपये यानी कि करोड़ रुपए में खरीद दी है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण थे जो कि आपको बताना ज़रूरी थे, इस वजह से लिख दिए। इसमें और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसा करने के साथ यह देश की पहली बीमा कंपनी बन गई है जिसमें विदेशी साझेदार की बहुलांश हिस्सेदारी हुई है। तो ये इस प्रकार से ये पहली भारतीय हुई, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गया है प्रश्न, आप इसको ध्यान रखना ज़रूर। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 27 सितंबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज के बारे में तो आप समझते ही होंगे कि जो कुत्ते के काटने से बीमारी होती है उसको ही क्या बोलते हैं, रेबीज। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका जो आंसर है वो है 28 सितंबर। देख रहे होंगे यहाँ पर डॉग बना हुआ है। हम लोग विश्व रेबीज दिवस की थीम को समझ ले रहे। इस वर्ष ये है किस थीम के साथ आया है, तो इस वर्ष इसकी जो थीम है वो है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। तो इस वर्ष रेबीज की जो थीम है वो 0/13 का लक्ष्य है, इस वजह से इसका ये थीम दी गई है। कुत्तों से फैलने वाली ये बीमारी है रेबीज, जिसको पूरी तरीके से ख़त्म करना संभव भी है। हमारे एग्ज़ाम से इस क्वेश्चन से क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, कहाँ पर है, पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना इम्पोर्टेंट बनती है, जो कि कब हुई थी, 25 जनवरी 1924 को हुई थी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के संस्थापक इमैनुएल लैंचे जी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, किसकी बात हो रही है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, ए है संजय सिंह, बी है धनंजय सिंह और सी है विनायक गोडसे। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर है सी विनायक गोडसे। तो यहाँ पर इनकी फोटो को आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर चौथा नंबर लिखना चाहिए था लेकिन मिस्टेक से यहाँ पर 5वां नंबर दे दिया गया है।
तो अगला प्रश्न है, सीबीआई ने बाल यौन शोषण के खिलाफ किस नाम से ऑपरेशन चलाया है? तो लगातार सीबीआई की यहाँ पर छापेमारी हो रही है 21 राज्यों में। इसको लेकर सीबीआई ने छापेमारी की है। तो उसके लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन का नाम दिया है जिसको आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है ऑपरेशन मेघ चक्र, दूसरा नाम है ऑपरेशन बाल बचाव, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सरोजनी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर को आप एक बार सोचिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ये सीबीआई का लोगो है, भारत का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ से अपने लिए क्या प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे वो है, केंद्रीय जांच ब्यूरो को ही हम लोग सीबीआई बोलते हैं। इसके महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये 2 पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं की मौत को रोकने हेतु विशेष उपकरण इस्तेमाल करेगा असम। तो असम में एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जा रहा है जो कि शिशुओं की मौत को रोकने के लिए है। देखें, एक उस उपकरण का नाम क्या है? सांस वायु विंड। तो इनमें से कोई एक नाम का उपकरण बनाया है। तो इसको चेक करते हैं आंसर को। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? सांस। यहाँ आप लोगो देख पा रहे होंगे इस उपकरण, जो सांस नाम का उपकरण है। इसमें आप देखिएगा, ये इसके लिए हम लोग कुछ और पॉइंट देख रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, इसके मुख्य बिंदु पे हम देख रहे हैं, सांस एक पोर्टेबल नियोनेंटल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर प्रणाली है, जिसे शॉर्ट में CPAP बोलते हैं, जो अस्पताल में शिशुओं को सांस लेने में मदद कर सकता है और इसे यात्रा के वक्त भी लगाया जा सकता है। तो एक अच्छी बात है हमारे लिए। और एग्ज़ाम से क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस क्वेश्चन से? असम आया है राज्य, तो असम की राजधानी इम्पोर्टेंट होगी, क्या होती है? दिसपुर होती है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, शर्मा है यहाँ पे ध्यान रखना। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। तो ये पॉइंट असम से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला है? किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं? ASQ पुरस्कार। तो पहला ऑप्शन है कोचीन, दूसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर इसको देखिएगा, आप सोचिएगा पहले। कोचीन में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और भी जगह पर है। तो इसका सही आंसर क्या है? कोचीन। यहाँ पर इनका एयरपोर्ट की फ़ोटो है। अगला प्रश्न है, इटली की, यहाँ पे भी 7वां है, तो यहाँ पर 8वां होना चाहिए, डबल हो गया। क्वेश्चन क्या है, इटली की पहली महिला PM किसे चुना गया? तो 4 ऑप्शन है। A जॉर्जिया मेलोनी, B साजिया अख्तर, C फ्रोना, D इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। इनकी पिक आप देख पा रहे होंगे। देखें एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। इटली की राजधानी रोम, इटली की मुद्रा यूरो, इटली के राष्ट्रपति सर्जिया मटरेला जी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आने वाले समय में पानी की समस्या को दूर करने के
लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो एक ऑप्शन है शीतल जल, दूसरा है सेब वाटर, तीसरा है जल दूत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सोचिएगा क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा इस क्वेश्चन से हमारे एग्ज़ाम के लिए वो है पंचायती राज्य मंत्री कौन है? कपिल मोरेश्वर पाटली जी हैं। ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताइएगा। तो देखने के लिए थैंक यू।